नमस्ते। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम बिज एक्सचेंज के कॉन्सेप्ट को डीकोड करने वाले हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे चलते फिरते बिजनेस को खरीदने, बेचने या उनमें इन्वेस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। सोचिए, अगर किसी को अपना पूरा व्यापार बेचना हो या फिर ग्रोथ के लिए थोड़ा फंड जुटाना हो, तो ये प्लेटफॉर्म इन सब के लिए एक बहुत ही मॉडर्न और स्मार्ट सोल्यूशन देता है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज के इस एजेंडा पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे बिज एक्सचेंज के ओवरव्यू से, फिर देखेंगे कुछ रियल वर्ल्ड बिजनेस सिनेरियो, इसकी कोर मार्केटप्लेस खूबियों, और ये भी जानेंगे कि एक बायर और सेलर के रूप में इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट में इनकी सप्लीमेंट्री सर्विसेज और ड्यू डिलिजेंस पर भी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसके ओवरव्यू की। बेसिक्स से शुरू करें तो बिज एक्सचेंज असल में एक वर्चुअल मार्केटप्लेस है। इसका मेन गोल है बिजनेस ट्रांजैक्शंस की अलग अलग जरूरतों को एक ही जगह पर यानी एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना। चाहे कोई चलता हुआ बिजनेस हो, पूरी कंपनी सेल करनी हो या फिर इक्विटी के जरिए फंड्स रेज करने हो, ये प्लेटफॉर्म बायर्स, सेलर्स और इन्वेस्टर्स सबको एक साथ ले आता है। और हाँ, बिजनेस चाहे आपकी अपनी जमीन पर हो या लीज पर, यहाँ सब कुछ लिस्ट किया जा सकता है। आप कह सकते हैं कि ये बिजनेस डील्स के बिखरे हुए बाजार को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज कर देता है। अब इसे थोड़ा प्रैक्टिकली समझने के लिए कुछ रियल वर्ल्ड सिनारियोज देखते हैं। ये स्लाइड बहुत ही परफेक्ट तरीके से दिखाती है कि ये प्लेटफॉर्म कितना फ्लेक्सिबल है। यहाँ देखिए कि कैसे अलग अलग प्रोफाइल के लोग इसका यूज कर रहे हैं। मान लीजिए दिल्ली के मिस्टर ए हैं जो अपना होटल पूरे मैनेजमेंट के साथ बेचना चाहते हैं। वहीं बेंगलुरु के मिस्टर बी अपनी कंपनी की सिर्फ 10% इक्विटी डाइल्यूट करके एक्सपेंशन के लिए फंड्स जुटाना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ मिस्टर सी को अपना सूरत का प्लांट 100% इक्विटी के साथ बेचना है और मिस्टर डी अपना ऑटो पार्ट्स का पूरा प्रोप्राइटरी बिजनेस ट्रांसफर करना चाहते हैं। मतलब प्लेटफॉर्म एक है, लेकिन वो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को कितनी आसानी से हैंडल कर रहा है। अब सवाल उठता है कि ये सब होता कैसे है। चलिए इसके कोर फीचर्स को समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ा गेम चेंजर फीचर ये है कि यहाँ बायर्स और सेलर्स के बीच डायरेक्ट कनेक्शन होता है। इसका सीधा सा मतलब है नो मिडलमैन, कोई बिचौलिया नहीं, जिससे भारी भरकम कमीशन और टाइम दोनों की बहुत बचत होती है। आप इक्विटी का कुछ हिस्सा या पूरी इक्विटी बेच सकते हैं। सेलर्स अपने प्रोफाइल बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं और यहाँ तक कि नॉन कंपनी बिजनेस भी खरीदे और बेचे जा सकते हैं। अगर आपकी कोई बहुत ही स्पेसिफिक डिमांड है तो कस्टम कॉन्टैक्ट फॉर्म है, और अगर डील फाइनल करने में कोई भी दिक्कत आए तो प्लेटफॉर्म की टीम पूरी तरह से मदद के लिए मौजूद रहती है। अब जो बात मुझे इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प लगती है वो ये है कि ये प्लेटफॉर्म दो बिल्कुल अलग रास्तों को कितनी खूबी से बैलेंस करता है। एक तरफ वो कंपनियां हैं जिन्हें बस थोड़ा फंड चाहिए तो वो सीधे इन्वेस्टर्स के सामने अपनी जरूरतें रखकर इक्विटी फंड रेजिंग कर सकती हैं, और दूसरी तरफ वो ओनर्स हैं जो अपने बिजनेस से पूरी तरह से एग्जिट लेना चाहते हैं, फुल सेल करना चाहते हैं, जिसमें नॉन कंपनी स्ट्रक्चर्स भी शामिल हैं। दोनों ऑप्शंस एकदम क्लियर है। चलिए अब देखते हैं कि अगर कोई बायर है तो उसका सफर कैसा रहेगा। बायर्स के लिए ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिर्फ 5 स्टेप्स में। स्टेप 1, सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट क्लियर कीजिए। स्टेप 2, फिल्टर्स का यूज करके सही अपॉर्चुनिटीज खोजिए। स्टेप 3 और 4, साइट के डैशबोर्ड पर फीचर्ड बिजनेस देखिए या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज टैब में जाकर सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कीजिए। और फाइनली स्टेप 5, जब कुछ पसंद आ जाए तो सीधे सेलर से ईमेल या मोबाइल के जरिए कांटेक्ट कीजिए या फिर आई एम इंटरेस्टेड वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। बहुत ही आसान है। और अगर कोई सेलर अपना बिजनेस लिस्ट करना चाहे तो उनके लिए क्या प्रोसेस है, आइए देखते हैं। सेलर्स के लिए भी यहाँ एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है। शुरुआत होती है रजिस्ट्रेशन और लॉगिन से, फिर अपनी बिजनेस डिटेल सबमिट करनी होती हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे क्रूशियल स्टेप है वो है स्टेप 3, एडमिन अप्रूवल। लिस्टिंग लाइव होने से पहले प्लेटफॉर्म का एडमिन शुरुआती डिटेल्स को चेक करता है ताकि प्लेटफॉर्म पर सिर्फ जेन्युइन चीजें ही रहें। एक बार अप्रूव होने के बाद आप अपनी प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए, अगर आप कोई बड़ा चेंज करते हैं तो वो फिर से एडमिन अप्रूवल के लिए जाएगा। और लास्ट में आप सीधे उन बायर्स से जुड़ सकते हैं जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं। अब सिर्फ बायर्स और सेलर्स को मिला देना ही काफी नहीं है, इसलिए सप्लीमेंट्री सर्विसेज भी बहुत जरूरी हैं।
बड़ी और कॉम्प्लेक्स डील्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए प्लेटफॉर्म कई एक्स्ट्रा यानी सप्लीमेंट्री सर्विसेज भी देता है। ये लिस्ट देखिए, ये काफी इंप्रेसिव है। इसमें बिजनेस की सही वैल्यूएशन निकालने से लेकर ड्यू डिलिजेंस यानी पूरी कानूनी और फाइनेंशियल जांच पड़ताल, प्राइवेट प्लेसमेंट और लीगल कंसल्टेंसी तक सब शामिल है। मर्जर और एक्विजिशन के टाइम जो भी सरदर्द वाले काम होते हैं वो ये हैंडल करते हैं। यहाँ तक कि अगर नई कंपनी बनानी हो, आईपीओ लिस्ट करना हो या स्टार्टअप रजिस्टर करना हो तो वो सपोर्ट भी यही मिल जाता है। लेकिन रुकिए, आगे बढ़ने से पहले इस डिस्क्लेमर पर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। प्लेटफॉर्म बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है कि उन्होंने सिर्फ उन शुरुआती डिटेल्स को वेरीफाई किया है जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। इसलिए डील साइन करने से पहले हर एक पेपर को खुद चेक करना या फिर बिज एक्सचेंज के प्रोफेशनल से मदद लेना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। बिना पक्की जांच पड़ताल के यानी इंडिपेंडेंट ड्यू डिलिजेंस के बिना कोई भी बड़ा कदम उठाना रिस्की हो सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।